अगर आप ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने वाले हो और आप स्ट्रगल कर रहे हो ये कैलकुलेट करने में कि आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वो क्या क्या बेसिक चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। और मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगी ताकि आप अपना एस्टिमेट बना पाए खुद से। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका कैलकुलेशन भी स्किप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अमिता और स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जायका सेलर ज्ञान पे। हर न्यू सेलर का यही सवाल होता है कि ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, मिनिमम बजट क्या होनी चाहिए। तो देखिए एग्जैक्टली ये बता पाना कि आपके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट या मिनिमम बजट क्या होगी, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए हर इंडिविजुअल का अलग अलग इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी और बजट होता है, तो हम एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या होनी चाहिए अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने का, क्योंकि कोई इंडिविजुअल के लिए 50,000 भी बहुत ज़्यादा हो सकता है और किसी इंडिविजुअल के लिए 5 लाख भी बहुत कम। तो इस वीडियो में मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी, कैलकुलेट करके बताऊंगी कि आपके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मिनिमम टू मिनिमम आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्या होनी चाहिए, बेसिक वो कौन सी रिक्वायरमेंट होती है अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए, क्या आपको करना है और क्या अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं पॉइंट वाइज कि आप कैसे अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे मिनिमम टू मिनिमम बजट में, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट की रिसर्च करना। और प्रोडक्ट रिसर्च करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेना है, जैसे कि प्रोडक्ट आप किस प्राइस पे प्रोक्योर करोगे। प्रोडक्ट की प्राइस, आप जिस प्राइस पे आप प्रोक्योर कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस मार्केट प्लेस में 400 से लेके 600 रुपीज़ के अंदर होना चाहिए जब आप स्टार्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट प्लेस में ये जो प्राइस ब्रैकेट है ना, प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस जो 400 से लेके 600 तक है, ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो आप इस रेंज को अगर टारगेट करोगे तो आपके लिए आपका सेल ग्रो होने का चांसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ है कि आप जब प्रोडक्ट को प्रोक्योर करोगे तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आपका 400 से 600 के बीच में होना चाहिए। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का प्रोक्योर करना है। ठीक है, अब आगे तो मैं अपने आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगी कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे करना है। इसको टारगेट करने के लिए ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम डाउनग्रेड हो जाए। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी एवरेज होनी चाहिए, ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए और ना ज़्यादा क्वालिटी कंप्रोमाइज यानी कि चीप क्वालिटी की होना चाहिए। ठीक है, मीडियम रेंज को आप टारगेट करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी एवरेज क्वालिटी का होना चाहिए। तो कुल मिला के आपकी प्रोडक्ट आप जहां से भी प्रोक्योर कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी प्रोडक्ट एवरेज क्वालिटी का हो, डिसेंट प्राइस में आप उस प्रोडक्ट को सेल कर पाए और आप मिड रेंज को हमेशा टारगेट करें। तो ये था प्रोडक्ट की प्राइस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट आपको फ्रेजाइल आइटम से बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, फ्रेजाइल आइटम आपको नहीं सेल करना है जब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ्रेजाइल आइटम आप सेल करोगे तो चांसेस ज़्यादा होगा ट्रांजिट में डैमेज होने का, और जैसे ट्रांजिट में डैमेज होगा तो वो तो आपके लिए डेड इन्वेंट्री हो गया, राइट? उसको आप आगे सेल नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा है कि आप एकदम दूरी बना लीजिए फ्रेजाइल आइटम से, ऐसे आइटम से जो आपके ट्रांजिट में डैमेज हो। ठीक है, दूसरा चीज़ ये होता है कि जैसे ही ट्रांजिट में डैमेज होता है तो कस्टमर के पास तो वो डैमेज हुआ प्रोडक्ट ही मिलता है, और कस्टमर रिटर्न भी इससे बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ता है, जो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके मैट्रिक्स के ऊपर। न्यू सेलर ध्यान रखिए, आपका परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एकदम पहले दिन से सही होना चाहिए। अगर इसमें ही ज़्यादातर सेलर गलतियाँ करते हैं, इसलिए वो फिर बाद में ऑब्जेक्शन करते हैं कि क्यों मेरा सेल नहीं हो रहा है, ऑनलाइन सेलिंग अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट मेरा इतना अच्छा है लेकिन फिर भी सेल नहीं आ रहा है। तो आपको अकाउंट परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रखना है और उसके लिए प्रॉपरली सब कुछ फॉलो करना है। उसमें से मैं सिर्फ एक बात आपको बता रही हूँ कि कस्टमर रिटर्न आपको कंट्रोल करना है। आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे ऐसे डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ कि क्या क्या आपको सही करना है अपनी अकाउंट परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, मेट्रिक्स को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी आगे। तो अकाउंट परफॉर्मेंस को भी ये असर करता है कस्टमर रिटर्न, तो कस्टमर रिटर्न को भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे फ्रेजाइल आइटम से दूर रहना है, बिल्कुल भी दूर रहना है। ठीक है,
और कुछ सेलर ऐसे पूछ सकते हैं कि नहीं, फ्रेजाइल आइटम्स को तो फिर हम अच्छे से पैक कर लेंगे, अगर पैक करके भेजेंगे तो फिर ट्रांजिट में डैमेज नहीं होगा, तो फिर कस्टमर रिटर्न भी कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, न्यू सेलर के लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए, आपको हर चीज़ मिनिमम टू मिनिमम बजट में करना है। तो आपकी रिक्वायरमेंट यही होगा कि आप मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में आप पैक करें। तो जैसे आप फ्रेजाइल आइटम को कस्टमर रिटर्न बचाने के लिए जैसे पैक करेंगे, उस प्रोडक्ट को अच्छे से पैक करने के लिए ऑब्वियसली आपको उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आपको मतलब खर्चा करना ही पड़ेगा, तो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग कॉस्ट है ना वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो न्यू सेलर ध्यान रखिए, आपको पैकेजिंग कॉस्ट मिनिमम टू मिनिमम रखना है, ज़्यादा उसे इंक्रीज नहीं करना है। इसलिए मैं बोल रही हूँ ओवरऑल फ्रेजाइल आइटम से दूर रहिए। नेक्स्ट, आपकी प्रोडक्ट की वेट 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दूर रहिए हेवी वेट वाला आइटम से, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हर लॉजिस्टिक कंपनीज जैसे बिलिंग करते हैं शिपिंग के लिए, तो वो कैलकुलेट करते हैं, वो स्लैब स्टार्ट होता है 500 ग्राम से, ठीक है। तो आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट, ध्यान दीजिए, आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट दोनों ही 500 ग्राम्स के नीचे होना चाहिए, तभी आपका जो शिपिंग कॉस्ट की जो कैलकुलेशन वो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट, आपको जीएसटी डॉक्यूमेंट लेना है, जीएसटी रजिस्टर करना है ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो ये भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये आपको करना ही है, मैंडेटरी है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि जीएसटी क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जीएसटी में तो प्रावधान है कि 20 लाख की टर्नओवर तक अगर नहीं पहुंचेंगे तो जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जीएसटी में प्रावधान ये तो है, सही बात है, लेकिन ऑनलाइन सेलिंग आप जब करते हो, अगर अपने खुद के स्टेट के अंदर अगर करते हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है जीएसटी लेने की, क्योंकि जीएसटी में यही है कि अपने स्टेट में अगर सेल कर रहे हो आप, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, जो भी हो, आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है 20 लाख तक, आप 20 लाख तक टर्नओवर तक। लेकिन जैसे ही आप इंटर स्टेट सेल करते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, ऑफलाइन भी अगर आपका शॉप है और मान लीजिए आप अपना प्रोडक्ट भेज रहे हो किसी दूसरे स्टेट में, तो ये इंटर स्टेट सेलिंग हो गया, तो इसमें आपको जीएसटी लेना ही है। अगर जीएसटी नहीं दोगे तो फिर वो गवर्नमेंट रूल्स के अगेंस्ट आपका हो रहा है फिर, ठीक है। तो आपके लिए जीएसटी फिर मैंडेटरी हो जाता है इंटर स्टेट सेलिंग के लिए। और ऑनलाइन बिजनेस में स्पेशली आप जब फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस में सेल करना चाहते हो, तो इसमें आपको इंटर स्टेट सेलिंग ही इसमें इस मार्केट प्लेसेस में होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपने खुद के स्टेट में ही सिर्फ सेल करोगे, ऑल ओवर इंडिया में आपको सेल करना है, आप सेल करोगे, तो इसके लिए आपको जीएसटी चाहिए ही होगा। जीएसटी के बिना आप ऑनलाइन सेलिंग मार्केट प्लेसेस में स्टार्ट नहीं कर सकते हो। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, पहले दिन से जान लीजिए, जीएसटी अगर नहीं होगा तो आप ऑनलाइन सेलिंग मार्केट प्लेस में नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट, आपको रिक्वायरमेंट होगा एक स्पेस की, जहां से आप अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे और अपना प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे। तो मेरा सजेशन ये होगा, आप घर से स्टार्ट करें, आपको घर पे अपना जीएसटी भी मिल जाएगा, रेंटेड प्रॉपर्टी में भी जीएसटी मिलता है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, आप अपने घर से भी ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि बहुत हद तक जो आपका जो स्टार्टिंग कॉस्ट है, जो ऑफिस का जो मिसलेनियस कॉस्ट जो होता है, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं लगेगा। तो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो। इन केस अगर घर से स्टार्ट करना आपका बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, तो फिर तब जाके आप कोई ऑफिस या डेडिकेटेड वर्क स्पेस देखिए जहां से आप अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, प्राइम लोकेशन में आप कोशिश करिए ऑफिस नहीं लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि नॉन पॉपुलर एरिया जो होता है उसमें आप ऑफिस लेने के लिए, ताकि आपका ऑफिस का जो रेंट वगैरह और मिसलेनियस खर्चा जो है वो बहुत कम हो जाए। लेकिन मेरा जो एडवाइस है वो घर से ही आप स्टार्ट करें, तो आपके लिए इनिशियली कॉस्ट बहुत हद तक कम होगा। नेक्स्ट, आपको चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप। आजकल के डेट में तो सबके पास ही कंप्यूटर या लैपटॉप होता ही है। अगर इनकेस आपके पास नहीं है तो आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप परचेस करना है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। आपको हाईफाई कॉन्फ़िगरेशन की कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, एक बेसिक सिंपल कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर चाहिए, जिसमें कि आपका एक्सेल चले, ठीक है, आप ब्राउजिंग कर पाए, और आपका जो जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है, जो फोटो एडिट वगैरह करते हो, फोटोशॉप वगैरह हो गया, वो आपका आसानी से उस कंप्यूटर या लैपटॉप पे चले। तो इतना ही कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी होता है अपना ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, आपको चाहिए प्रिंटर। अब प्रिंटर की बात करें तो क्यों आपको प्रिंटर चाहिए,
क्योंकि आपका जब भी ऑर्डर आएगा, ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए आपको शिपिंग लेवल प्रिंट करना है, आपको इनवॉइस प्रिंट करना है। तो कितने बार आप जाएंगे कैफ़े में ये सब प्रिंट कराने के लिए, है ना? जब आपको एक दिन में सपोज़ कि 5-10 ऑर्डर आ रहा है ना, तो तब प्रिंट करने के लिए फिर आप बाहर जाइएगा, फिर इसमें बहुत दिक्कत होता है, टाइम फालतू का वेस्ट होता है। तो इसके लिए डे वन से मैं सजेस्ट करूँगी आप प्रिंटर को आपको परचेस कर लेनी चाहिए। और प्रिंटर आपका होना चाहिए लेजर जेट का, जो बेसिक प्रिंटर हो ऐसा आपको प्रिंटर लेना है, ब्लैक एंड वाइट, कलर में नहीं जाना है। और जो भी मार्केट में अवेलेबल है मल्टीपर्पज़ प्रिंटर जो होता है, जैसे कि वाईफाई वगैरह उसमें होता है, स्कैन वगैरह होता है, वैसे आपका प्रिंटर नहीं चाहिए, ठीक है? सिंपल बेसिक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर आपको एक खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। अब इंटरनेट कनेक्शन की बात करें तो आपको ज़्यादा हाई फाई स्पीड वाला इंटरनेट नहीं चाहिए। आपको ब्राउजिंग करना है और आपको अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है, इतना ही काम होता है जो ऑनलाइन सेलिंग के लिए। इसके लिए 10 Mbps का कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बढ़िया होगा। तो इसमें आपके मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, आप चेक कर लीजिए। 500 to 600 या मैक्स टू मैक्स 700 तक आपको पड़ेगा 10 Mbps स्पीड की इंटरनेट लेने के लिए। तो ये एक मंथली का खर्चा आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं और क्या चाहिए आपको। हाँ, ऑफिस स्टेशनरी कुछ आपको बाई करना होगा। ऑफिस स्टेशनरी बोले अगर बात करें तो ऑफिस स्टेशनरी में आपको पेन पेंसिल ये तो नॉर्मल सी है, लेकिन आपको जो पैकिंग करने के लिए जो टेप वगैरह होता है वो परचेस करना है, स्टेपलर परचेस करना है, स्केल रखना है, स्केल बाई करना है जो आप पैकिंग करेंगे उसका डायमेंशन मेजर करने के लिए। तो ये थोड़ा बहुत बेसिक जो मिसलेनियस ही आप बोल सकते हो, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस कुछ आइटम्स जो है आपको परचेस करना है। नेक्स्ट आपको परचेस करना है पैकेजिंग मटेरियल, मार्केट प्लेसेस की पैकेजिंग मटेरियल। जैसे कि आप अगर अमेजन फ्लिपकार्ट में जब आप सेल करते हो तो कुछ आइटम्स, कुछ पैकिंग मटेरियल्स आपको पहले से खरीद के रखना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि जब भी आपका ऑर्डर आता है आपको वो वही पैकिंग में पैकिंग मटेरियल में पैक करके आपको फिर हैंड ओवर करना पड़ता है प्रोडक्ट्स, ठीक है? अगर आप पैकिंग मटेरियल सही से मार्केट प्लेसेस की गाइडलाइंस के मुताबिक अगर पैक नहीं करेंगे तो फिर आपका ऑर्डर जो है वो आगे हैंड ओवर नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट जो है वो आगे हैंड ओवर नहीं होगा, ठीक है? तो पैकिंग मटेरियल में आपका वो भी डिपेंड करता है कैटेगरी टू कैटेगरी। जैसे अगर आपका क्लोथिंग वगैरह है तो आप पॉलीवैग आपको परचेस करना है फ्रॉम डे वन। और नेक्स्ट अगर आपका ऐसे आइटम्स है जो आप पॉली बैग में पैक नहीं कर सकते हो तो उसके लिए फिर आपको कॉर्रुगेटेड शीट या कॉर्रुगेटेड बॉक्स परचेस करना पड़ता है आपके आइटम के डायमेंशन के अनुसार, ठीक है? उसमें भी बहुत वेरिएशन होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो बहुत सारे ऐसे पैकिंग मटेरियल जो आपके प्रोडक्ट की कैटेगरी के ऊपर फिर आपको परचेस करना पड़ता है। और नेक्स्ट आपको मार्केट प्लेस के अनुसार ब्रांड टेप भी खरीदना पड़ता है। जैसे कि अमेजन अगर हो गया तो अगर आप कॉर्रुगेटेड शीट यूज़ कर रहे हो तो आप अमेजन की जो ब्रांड टेप हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप जो पैक करोगे आराम से आपके प्रोडक्ट जो है वो आप हैंड ओवर कर सकते हो। और मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगी कि आप सिंपल सा बिना ब्रांड प्रिंट किए हुए ऐसे पैकिंग मटेरियल खरीदिए और फिर सिर्फ ब्रांड का जो टेप वगैरह है वो सिर्फ आपको परचेस करना होगा, ठीक है? तो इसमें ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगा। आप इनिशियल स्टेज में 2-3 ब्रांड टेप आप खरीद लीजिए। और जब आप पॉलीबैग्स खरीद रहे हो अगर, तो आप 50 to 100 क्वांटिटी इनफ होगा। आप अगर पहले टाइम जो परचेस कर रहे हो ना, क्योंकि आपको पता नहीं है डे वन से कि आपको कितना ऑर्डर आने वाला है, तो बेस्ट है कि आप 50 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी जो मिनिमम क्वांटिटी होता है वो आप परचेस कर लो, ठीक है? और वही सिमिलर गोज टू कॉर्रुगेटेड शीट या कॉर्रुगेटेड बॉक्स जो आप परचेस कर रहे हो वो भी इतना ही क्वांटिटी में होना चाहिए। ज़्यादा आप परचेस मत करो, आपको क्योंकि मालूम नहीं है कितना वो ऑर्डर पड़ने वाला है, तो आप स्मॉल मिनिमम क्वांटिटी का ही पैकेजिंग मटेरियल खरीदिए। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करने के लिए। तो चलिए मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कि मिनिमम टू मिनिमम कॉस्ट में आप कैसे इस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे और आपके लिए बजट क्या होगा। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कॉस्ट वेरिएबल होगा क्योंकि ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है आपकी प्रोडक्ट और आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर। तो फिर आपका टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हम यहाँ पे पकड़ के चलते हैं 10,000। इसके बाद आपको चाहिए होगा जीएसटी,
तो अगर आप थर्ड पार्टी से आप जीएसटी रजिस्टर करा रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे खर्चा आएगा 2000 रुपीज़ के आसपास। इसके बाद आपको चाहिए होगा ऑफिस स्पेस जो आपको रेंट पे लेना है। तो यहाँ पे स्मॉल ऑफिस के लिए रेंट पकड़ के चलते हैं 10,000। और इसके बाद आपको चाहिए होगा डेस्कटॉप और लैपटॉप जिसमें आप काम करेंगे। तो ये भी अभी मार्केट रेट के हिसाब से बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए 15,000 के आसपास आपको यहाँ पे पड़ेगा। नेक्स्ट आपको चाहिए बेसिक प्रिंटर, लेज़र जेट प्रिंटर, जो आपको मार्केट में 6,000 रुपीज़ के आसपास आराम से आपको मिल जाएगा। और आपको चाहिए यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन, और इंटरनेट कनेक्शन आपकी लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट 10 MBPS के लिए 700 रुपीज़ काफ़ी होगा। 700 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको चाहिए ऑफिस आइटम्स। तो ऑफिस स्टेशनरी के लिए यहाँ पे हम पकड़ के चलते हैं 1000 रुपीज़ के आसपास। और नेक्स्ट हमें चाहिए होगा पैकिंग मटेरियल, और पैकेजिंग मटेरियल के लिए क्योंकि आप स्मॉल क्वांटिटी में खरीद रहे हो तो फिर आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ में आराम से हो जाएगा। तो रफ यहाँ पे हम जो इसका टोटल करते हैं तो इसका 45,700 हो रहा है। तो ये राउंड ऑफ अगर करते हैं तो आप 50,000 में आराम से अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या आप हटा सकते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आप खुद से कर रहे हो तो ये कॉस्ट आप हटा सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप घर से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आप ऑफिस रेंट भी यहाँ से 10,000 रुपीज़ जो है वो आप हटा सकते हैं। फिर इसके बाद डेस्कटॉप और लैपटॉप अगर ऑलरेडी है तो फिर वो खर्चा भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। और यही जो खर्चा आपका बच रहा है वो खर्चा आप ऐड कर सकते हो अपने प्रोडक्ट पे। ये मैंने सिर्फ यहाँ पे एक एस्टिमेट दी हूँ और इसके ऊपर आप अपना खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आइडिया मिल गया होगा आप कैसे अपना ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा और बजट क्या होना चाहिए आपके लिए, आप वो भी कैलकुलेट कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगे इस वीडियो से किसी और का भी मदद हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका समय शुभ रहे।